Hello students, welcome to my live class. Today I am going to start a solution of exercise 3.3 NCERT. हम लोग पिछले क्लास में इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ लिए थे। आज हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं एक्सरसाइज 3.3 NCERT। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और हाँ, अगर पीछे वाला जो वीडियो है उसको आप इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले ज़रूर एक बार देख लेंगे, ठीक है, जिससे क्वेश्चन जो है आसानी से बनेगा। एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ के अगर क्वेश्चन आप करेंगे तो क्वेश्चन आपको समझ में भी आएगा और जल्दी बनेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जितने भी मैट्रिसेस आपको दिए हुए हैं 1 2 3 जो भी क्वेश्चन है उन सब का ट्रांसपोज निकालना है, मतलब परिवर्त निकालना है। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परिवर्त। तो ट्रांसपोज यानी परिवर्त निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स अगर ए है, कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे ताकि हर चीज़ समझ में आएगा। अगर ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज क्या होता है? ए टू दी पावर कैपिटल टी, याद है। और ट्रांसपोज निकालने के लिए कोई भी मैट्रिक्स के रो को कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में या कॉलम को रो में हम लोग क्या कर देते हैं? इंटरचेंज कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे पॉइंट नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका 5 1/2 - 1। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे? रो टू कॉलम इंटरचेंज कर देंगे। तो देखिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ए इक्वल टू मान लेते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है ए इक्वल टू 5 1/2 - 1। तो इसका जैसे हम ट्रांसपोज निकालेंगे इसको, तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो इंटरचेंज करेंगे इसके रो टू कोरस्पॉन्डिंग कॉलम या कॉलम टू कोरस्पॉन्डिंग रो। तो फर्स्ट ऑफ वी चेंज रो टू कोरस्पॉन्डिंग कॉलम। तो देखिए ये फर्स्ट रो हो गया, ये फर्स्ट रो, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा आपका -1। तो रो को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रो में चेंज कर दें, किसी भी तरीके से चेंज करेंगे तो सेम वैल्यू देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए ये 5 था तो ये 5 यहाँ लिख दिए। 1/2 कॉलम में है, देखिए ये, तो ये फर्स्ट कॉलम है तो इसको फर्स्ट रो में हम अरेंज कर दिए हैं ऐसे। ये ऐसे है तो इसको इस तरह से मूव करा दिए, तो ऐसे हो गया ये आपका। तो यहाँ पे ए का ट्रांसपोज कितना मिलेगा? 5 1/2 -1 हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। तो ए इक्वल टू है 1 -1 2 3। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? देखिए ये रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, तो इसको कॉलम में ट्रांसफर करेंगे तो 1 -1 ये फर्स्ट कॉलम में आ गया, ये फर्स्ट सेकेंड कॉलम में आ गया। तो इसका मतलब कि इसका जो ट्रांसपोज होगा 1 1/2 -1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ए इक्वल टू दिया है, थोड़ा जल्दी जल्दी आप समझेंगे क्योंकि हर क्वेश्चन एक ही तरीके से बनाना है। ए इक्वल टू -1 5 और 6 है, उसके बाद √3 5 और 6 है, 2 3 -1 है। इसका ट्रांसपोज हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, ये सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में इंटरचेंज कर लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? -1 5 6 √3, उसके बाद 5 6 2 3 -1, ये हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको स्टार्ट होते जाएंगे। अब आपको जितने प्रॉपर्टी बताए थे वो सारे प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद होगा तो बताए थे आपको प्रॉपर्टी में कि a प्लस माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू कितना होता है? a ट्रांसपोज प्लस माइनस b ट्रांसपोज। ठीक है, अब जितने भी इन सभी प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़े थे वो सारे प्रॉपर्टी पे बारी बारी से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर टू ए इक्वल टू दिया है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। उसके बाद बी इक्वल टू दिया है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। इसको आपको वेरीफाई करना है, मतलब सत्यापित करना है। सत्यापित ये करना है कि ए प्लस बी, द ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। इसका मतलब कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पहले हम लोग करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करना है।
तो ध्यान सुनिए, स्टेप सुनिए किस तरह से आपको बनाना है। तो एलएचएस अगर आपको निकालना होगा, सबसे पहला काम कि अगर आपको ए मैट्रिक्स दिया है तो हमको ए ट्रांसपोज चाहिए आरएचएस निकालने के लिए, तो ए का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, बी का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, दोनों को पहले, उसके बाद हम लोग इसमें बारी बारी से रखेंगे, ठीक है। तो अगर हमको एलएचएस निकालना होगा तो हम पहले ए और बी दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद जो भी हमको मैट्रिक्स इस तरह से आएगा उसका हम फिर ट्रांसपोज निकालेंगे। इसका मतलब कि उसको इंटरचेंज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, तो इसकी सहायता से ए डैश बी डैश पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए डैश बी डैश निकालेंगे तो ए मैट्रिक्स हो गया, तो इसका ट्रांसपोज कैसे होगा, -1 2 3 कॉलम में आ जाएगा। उसके बाद 5 7 9 सेकेंड कॉलम में आएगा। उसके बाद -2 1 1 थर्ड कॉलम में आएगा। वैसे ही बी मैट्रिक्स दिया है तो बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख लिए, ट्रांसपोज निकल गया। अब ट्रांसपोज जब निकल गया तब हम क्या करेंगे कि इसमें फर्स्ट वाला जो है वेरीफाई करेंगे। तो एलएचएस उठाते हैं यहाँ पे हम लोग। तो एलएचएस में ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका ए प्लस बी निकालते हैं। तो ए प्लस बी निकालने के लिए यहाँ पे देखिए इसको ऐड करते हैं हम लोग। तो ए प्लस बी, ध्यान समझिए, तो इसको ऐड करेंगे। ए आपका मैट्रिक्स ये है, बी आपका मैट्रिक्स ये है, दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। दोनों को जैसे ऐड करेंगे ए और बी को, तो क्या मिलेगा, देखिए -1 और -4, एक कितना हो जाएगा -5, 2 और 1 कितना 3 हो जाएगा, 3 - 2 कितना होगा 1 होगा, 5 और 1 कितना होगा 6 होगा, 7 और 2 कितना होगा 9 होगा, 9 और 0 कितना होगा 9 होगा, -2 और 1 कितना होगा -1 होगा, 1 और 3 कितना होगा 4 होगा, 1 और 1 कितना होगा 2 होगा। अब जब ए प्लस बी निकल गया तब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल देंगे। तो जो भी हमको ए प्लस बी मैट्रिक्स आया है, ठीक है, जो भी ए प्लस बी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। तो ए प्लस बी इतना आया, तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसके रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम में मूव करा देंगे। तो ये फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया, देखिए -5 3 -2, ये सेकेंड कॉलम हो गया, ये थर्ड कॉलम हो गया। तो इस तरह से ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकल गया, ठीक है। ए प्लस बी का जब होल ट्रांसपोज निकल गया तो ये इक्वल होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। तो हम लोग ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकालते हैं। तो देखिए ऊपर आपको दिखाए थे कि ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज हम निकाले हुए हैं, यहाँ पे ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज निकाले हुए हैं। इसी को अब ले आके यहाँ पे आरएचएस में रख देंगे। तो आरएचएस में क्या होगा, ध्यान समझिए कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज इतना आया था, देख लीजिएगा ऊपर में, ए का ट्रांसपोज इतना आया है यानी ए का परिवर्त, और बी का ट्रांसपोज इतना आया है। तो दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो -1 -4 -5, ये 5 और 1 6 हो जाएगा, -2 और 1 क्या होगा -1, उसके बाद 2 1 कितना होगा 3, 7 2 कितना होगा 9, 4 -2 9 और 2, इस तरह से निकाल लेंगे। अब देखेंगे तो दोनों ये वाला, ये जो आया है आपको, ये और ऊपर में ए प्लस बी का होल ट्रांसफर दोनों सेम आया होगा। आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, देखिए ये एक पार्ट है, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इतना आया था, दोनों सेम है, -5 6 -1, यहाँ भी -5 6 -1 है, आगे का जितना भी एलिमेंट है सब सेम है। इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू कितना हो गया है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। चलिए पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इसी में है, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू, आपको बताना है कि ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज, पहले ए माइनस बी निकालते हैं। तो ए माइनस बी का निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ए मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है, दोनों को क्या कर देंगे माइनस करेंगे। जैसे ही माइनस करेंगे तो -1 में से -4 होगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 में से 1 घटेगा 3 हो जाएगा 3, 2 -1 1 हो जाएगा, 3 माइनस माइनस 5 होगा तो 8 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ए माइनस बी, देखिए 5 में से 1 करेंगे 4, 7 में से 2 घटेगा 5, 9 में से 0 घटेगा 9। तो इस तरह से आपका ए माइनस बी निकल गया। अब ए माइनस बी जैसे ही आया, ये जैसे ही ए माइनस बी आया तो हम क्या करेंगे कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज निकाल देंगे। तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो इसके रो को कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज करेंगे।
तो ये फर्स्ट वाला रो है तो फर्स्ट कॉलम में हो गया, ये सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम में हो गया, थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम में हो गया। तो इस तरह से ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर, अब देखिए ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज निकल गया। अब एल एच एस हो गया, आर एच एस में देखिए आर एच एस करेंगे। आर एच एस में क्या है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज निकालना है। तो ये आर एच एस हो गया आपका। तो ए ट्रांसपोज का मतलब देखिए ए ट्रांसपोज ऊपर में निकाले थे, देख लेंगे आप ए ट्रांसपोज, और यहाँ पे फिर ये बी ट्रांसपोज ये है आपका। तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ठीक है, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, बीच में क्या है माइनस, तो माइनस कर दीजिए। तो -1 में से -4 माइनस होगा तो 3 होगा। उसके बाद 5 में से आपको 1 माइनस होगा तो क्या होगा, 4 होगा। -2 में से 1 माइनस होगा तो -3 होगा। 2 में से 1 माइनस होगा 1 होगा। 7 में से 2 माइनस होगा 5 होगा। 1 में से 3 माइनस होगा -2 होगा। उसके बाद आपको 3 में से -5 माइनस होगा तो 8 होगा। 9 में से 0 9 होगा। 1 में से 1 0, ये हो जाएगा आपका। इसका मतलब कि यहाँ से हमको a माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू कितना आ गया, a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज है, और सेम यही एलिमेंट 3 4 -3 1 5 -2 ये सब जो है यहाँ पे आया हुआ है ए माइनस बी के होल ट्रांसपोज में। तो ये और ये दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसका मतलब कि प्रूफ हो गया, यानी वेरीफाई हो गया कि ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, इसलिए आप इसको अपने से बनाएंगे। देखिए ए ट्रांसपोज दिया है, यहाँ बी दिया हुआ है, तो आपको ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज निकालना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे ए ना दे करके ए का ट्रांसपोज दिया है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज है तो पहले यहाँ से हमको ए निकालना पड़ेगा। तो ए का ट्रांसपोज अगर दिया है तो पहले आप इसको ए निकाल लीजिए। तो ए निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पे ए निकालने के लिए वही सेम काम, जैसे मैट्रिक्स से ट्रांसपोज निकालते हैं तो रो को कॉलम में ट्रांसफ़र करते हैं। तो अगर पहले से ट्रांसफ़र किया हुआ है, मतलब पहले से ट्रांसपोज है, तो मैट्रिक पाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर इसको मूव करा देंगे, ठीक है, इसको चेंज कर देंगे। तो ये कितना हो जाए, देखिए फर्स्ट कॉलम है तो इसको फर्स्ट रो में कर दीजिए। 3 -1 0 ये कर लीजिए, ये निकल गया। ये 4 सेकेंड कॉलम है तो सेकेंड रो में, तो 4 2 1 ये हो गया आपका। अब देखिए ए मैट्रिक्स मिल गया, बी मैट्रिक्स मिल गया, तो कोई भी निकाल सकते हैं आप, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको आप करके लाएंगे अपने से, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ये सब प्रॉपर्टी में आपको बताए थे। तो जो आपको ज़रूरत होगा उससे आप जो है बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए यहाँ पे आपको सॉल्यूशन किया हुआ है, आप इसको बना लेंगे, ठीक है, कॉपी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग, ध्यान समझिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि इफ़ ए ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू -2 3 1 और 2, बी इक्वल टू दैट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ए प्लस टू बी का होल ट्रांसपोज, ए प्लस टू बी का होल ट्रांसपोज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमको देखिए फिर वही कंडीशन पिछले क्वेश्चन जैसा, ए डैश दिया है, यानी ए का ट्रांसपोज दिया है। तो ए का ट्रांसपोज अगर दिया है तो हम सबसे पहले ए निकालेंगे। तो ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। तो -2, ये 3, ये 1 और ये 2 हो जाएगा, ए निकल गया। और ये बी निकालने, बी तो दिया हुआ है, -1 0 1, उसके बाद आपको 2, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो जब ये मैट्रिक्स आपको गिवन है तब हम लोग को क्या करना है, हमको ए प्लस टू बी का होल ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये ए के ट्रांसपोज से पहले हम ए निकाल लेंगे। तो चलिए आगे सोल्यूशन करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले ए के ट्रांसपोज से ए निकाल लेना है, उसके बाद ए प्लस टू बी कर लेना है, मतलब कि बी में 2 का मल्टीप्लाई करके ए में ऐड कर लेना है, और जो भी मैट्रिक्स आएगा फिर उसको चेंज कर देना है रो टू कॉलम में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए का ट्रांसपोज -2 और 3, -2 और 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसका
इससे ए निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए चेंज कर लेंगे, ए निकल गया आपका। तो ए निकालने के लिए -2 3 1 2 हो गया। अब हमको a+2b निकालना है। तो देखिए ए मैट्रिक्स इतना आया है, लिख लिए ए की जगह पे, फिर +2 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 दिख रहा है आपको, तो 2 लिख लिए, इंटू बी का वैल्यू कितना दिया था ऊपर में, -1 0 1 2 ये दिया हुआ था। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले इस मैट्रिक्स को यहीं लिख लेंगे, सेम टू सेम उतार दिए, उसके बाद प्लस। अब देखिए इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 2 का -1 में, 2 का -1 में होगा कितना होगा, -2। इसी 2 का 0 में होगा तो 0 हो जाएगा। इसी 2 का 1 में होगा तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। इसी 2 का 2 में होगा तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये आपका आ गया a+2b। अब इसको ऐड करेंगे। अब देखिए -2 और 2, -2 और -2 -4, 1 और 0 1, 3 2 5 2 4 6, ये हो जाएगा आपका मैट्रिक्स। तो a+2b का होल ट्रांसपोज इक्वल टू कितना आ गया, -4 5 1 और 6। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। आगे आपको प्रॉपर्टी बताए थे, याद है आपको कि प्रॉपर्टी आपको बताए थे उसमें कि ए और बी, ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। देखिए इस पे क्वेश्चन आया है, वेरीफाई हम लोग करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी, ए और बी मैट्रिक्स के लिए वेरीफाई करना है, सत्यापित करना है कि ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो देखिए आपको मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है, उसके बाद बी मैट्रिक्स गिवन है। तो जब भी आपको इसको वेरीफाई करना होगा ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, पहले हम ए बी निकालेंगे, मल्टीप्लाई, मतलब ए का मल्टीप्लाई बी में करेंगे एलएचएस के लिए, और फिर जो भी मैट्रिक्स आएगा ए बी के फॉर्म में वो क्या करेंगे, उसका फिर ट्रांसपोज निकाल देंगे तो एलएचएस हो जाएगा। आरएचएस जब निकालना होगा तब पहले हम इस बी की सहायता से बी का ट्रांसपोज निकाल देंगे, और फिर ए का ट्रांसपोज निकाल देंगे, और फिर दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये निकल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए बी हो गया। चलिए आगे बढ़ा जाए। हम लोग ए और बी दिया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ए बी का जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए ए हो गया आपका मैट्रिक्स, ये बी हो गया ये। आपको बताए थे कि कोई भी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब डिफाइंड होता है, जब फर्स्ट का कॉलम सेकेंड के रो के इक्वल होता है। तो देखिए इसमें कॉलम कितने हैं, 1, तो 1 कॉलम है, इसमें रो कितना है, 1, ठीक है। इसका मतलब कि ये 1, इस फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम 1 है और सेकेंड वाले का रो 1 है, इसलिए ये जो है इसका मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा। अगर इसका मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम लोग, तो किया जाए। तो मल्टीप्लाई करने का आपको तरीका बताया था कि फर्स्ट मैट्रिक्स के रो का सेकेंड मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग कॉलम में मल्टीप्लाई करके उसके एलिमेंट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो भी मैट्रिक्स है उसको एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 1 का किस में होगा, -1 का, 1 का आपको हो जाएगा -1 में, तो -1, ठीक है। उसके बाद इसी 1 का होगा 2 में, तो देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, तो यहाँ लिख दिए। अब फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में, तो यहाँ पे लिख दिए 1 का 2 में 2। अब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम है तो 1 का 1 में होगा तो 1। देखिए फर्स्ट रो का कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड रो स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे, तो -4 का -1 में 4। उसके बाद -4 का फिर सेकेंड कॉलम में 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा -8। -4 का 1 में -4। अब 3 का करेंगे, 3 का -1 में -3, 3 का 2 में 6, 3 का 1 में 3 हो गया। इसका मतलब कि अगर ये फर्स्ट वाला मैट्रिक्स 3/1 का है और सेकेंड वाला मैट्रिक्स 1/3 का है, तो फर्स्ट वाले का कॉलम सेकेंड वाले के रो के इक्वल है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वह 3/3 ऑर्डर का होगा, ठीक है। तो 3/3 ऑर्डर का अगर होगा तो आपको 3/3 ऑर्डर यहाँ पे दिख रहा है, तो ए बी निकल गया। अब ए बी का हम क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। अब ध्यान समझिएगा, ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है। तो ए बी का ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी ए बी आया है उसको इंटरचेंज कर देंगे। तो जैसे इंटरचेंज करेंगे तो ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में ट्रांसपोज, देखिए सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, आ गया ट्रांसपोज इसका।
इसका मतलब कि ए बी का होल ट्रांसपोज आया -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 और 3। क्लियर है। अब देखिए, अब आर एच एस निकालते हैं। एल एच एस तो कंप्लीट हो गया। आर एच एस निकालने के लिए आपको बी का ट्रांसपोज चाहिए और ए का ट्रांसपोज चाहिए। तो हम लोग इसका बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज यहीं पे देख लेते हैं। तो देखिए, ए मैट्रिक्स आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, बी मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहले दोनों का हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। जैसे ही ट्रांसपोज निकालेंगे तो देखिए ये ए है, तो ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसको चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1। ये देखिए ये सेकेंड कॉलम में है, सॉरी सेकेंड रो में है, तो ये सेकेंड कॉलम में आ गया। ये थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये इंटरचेंज हो गया। तो ए का ट्रांसपोज कितना होगा, 1 -4 और 3। वैसे देखिए ये बी मैट्रिक्स है यहाँ पे, तो बी मैट्रिक्स जो भी है उसको फिर चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा -1, ये देखिए 2 और ये हो गया 1। ये आपका बी मैट्रिक्स आ गया, सॉरी बी का ट्रांसपोज आ गया। तो ए का ट्रांसपोज इतना आया, बी ट्रांसपोज इतना आया। अब दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई ऐसे होगा, पहले बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज देखिए यहाँ पे आपको आया हुआ है, बी ट्रांसपोज आपको यहाँ पे है और ए ट्रांसपोज यहाँ पे है। मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो का पहले फर्स्ट कॉलम में करेंगे, तो 1 का 1 -1 का 1 में होगा -1, -1 का फिर -4 में करेंगे तो 4 होगा। इसी -1 का 3 में करेंगे तो -3 होगा। 2 का 1 में करेंगे तो 2 होगा। 2 का -4 में करेंगे -8 होगा। इसी 2 का 3 में करेंगे 6 होगा। अब देखिए फर्स्ट लास्ट वाला आएगा, ठीक है, थर्ड रो। तो थर्ड रो का करेंगे तो 1 का करेंगे 1 में तो कितना होगा 1। 1 का -4 में -4 और 1 का 3 में 3 होगा। इसका मतलब कि हमारे पास जो भी मैट्रिक्स आया बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का वैल्यू वो आया कितना आपका, वो आ गया आपका -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 और 3। और एल एच एस में ए बी का होल ट्रांसपोज इतना आया था। ठीक है, तो देखिए ये और ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। इसका मतलब कि इससे वेरीफाई होता है कि ट्रांसपोज ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। ये हो गया। तो याद रखेंगे कि जब भी निकालना होगा ऐसे तो पहले ए बी निकाल लीजिए, फिर उसका ट्रांसपोज करा दीजिए। आर एच एस के लिए पहले बी का ट्रांसपोज निकालिए और फिर ए का ट्रांसपोज निकाल के मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए इस पे और क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। इस पे हम एक क्वेश्चन आपको कर दिए, एक क्वेश्चन आप अपने से बनाएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और इस क्वेश्चन को बनाएंगे। आपके बुक्स में क्वेश्चन अवेलेबल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आता है 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि इफ़ ए इक्वल टू, ध्यान समझिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवीआई क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो इफ़ ए इक्वल टू, यदि ए इक्वल टू दिया है कि कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा उसके बाद माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, देन वेरीफाई दैट, सत्यापित करना है कि ए ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू आई। यहाँ पे आई है, आप बुक्स में देख लेंगे, बुक्स में देख लेंगे, यहाँ पे आई लिखा हुआ है, यहाँ पे इरर है। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू आई। इसका मतलब कि कोई भी मैट्रिक्स अगर ए दिया हुआ है तो इसके ट्रांसपोज का उसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें तो इसका वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए, आई के बराबर आना चाहिए। ठीक है, आई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ध्यान समझिए। तो सबसे पहले हमको इसको निकालने के लिए आपको स्टेप बताते हैं। पहले आप क्या करेंगे, ए की सहायता से पहले ए का ट्रांसपोज निकालें क्योंकि ए का ट्रांसपोज ज़रूरत है, और ए का ट्रांसपोज जो भी आएगा फिर उसमें ए का मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन यहाँ से, तो देखिए ए मैट्रिक्स है, ए का पहले ट्रांसपोज निकालिए। तो ए का ट्रांसपोज निकालिएगा तो देखिए फर्स्ट रो है तो इसको फर्स्ट कॉलम में अरेंज कीजिएगा। तो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा हो गया। ये सेकेंड रो है तो इसको सेकेंड कॉलम में अरेंज हो गया। तो माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा लिख लिए। तो इसका मतलब कि ए का ट्रांसपोज आपको मिल गया। ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज जैसे ही आपको मिला
तब हम लोग क्या करेंगे, अब ए का ट्रांसपोज जैसे ही होगा तो हम क्या करेंगे, अब ए के ट्रांसपोज को ए में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ए के ट्रांसपोज को ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे एल एच एस लेते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए, तो ट्रांसपोज ऑफ ए इतना आया है और ए मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में इतना गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है लग रहा है, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा है माइनस साइन अल्फ़ा है। यहाँ पे है आपका देखिए, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा है साइन अल्फ़ा है माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, इसका ट्रांसपोज तो ये हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉस साइन माइनस साइन केवल नीचे में है, ठीक है। यहाँ पे प्लस होना चाहिए, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, आप इसको थोड़ा सा देख लेंगे। यहाँ पे ये प्लस होगा, ये क्या होगा, प्लस होगा। इसका मतलब कि वहाँ पे जो साइन है वो कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, यहाँ पे आगे लिख देते हैं कि ये प्लस में साइन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो चलिए मल्टीप्लाई किया जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए हमको करना है, तो ट्रांसपोज ऑफ ए आपको ये आ गया और ए आपका मैट्रिक्स ये आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए फर्स्ट रो का पहले फर्स्ट कॉलम में, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, यही तरीका है करने का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको ध्यान समझिएगा। तो कॉस अल्फ़ा का पहले कॉस अल्फ़ा में होगा, तो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस साइन अल्फ़ा का किस में होगा, माइनस साइन अल्फ़ा में, तो बीच में प्लस होता है, तो माइनस साइन अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा हो गया। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, तो कॉस अल्फ़ा का करेंगे साइन अल्फ़ा में, तो कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा हो गया, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, फिर प्लस। अब इसका करेंगे इसमें, तो माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, तो माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। तो फर्स्ट रो का दोनों कॉलम में बारी बारी से हो गया। अब सेकेंड रो स्टार्ट करते हैं, तो सेकेंड रो को करेंगे तो देखिए साइन अल्फ़ा का करेंगे कॉस अल्फ़ा में, तो साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, फिर प्लस, फिर कॉस अल्फ़ा में माइनस साइन अल्फ़ा का करेंगे, तो कॉस अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा हो गया। अब क्या करेंगे कि साइन अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा में, तो साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, बीच में प्लस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग अरेंज कर देते हैं। तो देखिए कॉस में कॉस का कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, और माइनस साइन का माइनस साइन में तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। यहाँ देखिए कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, यानी साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा आगे पीछे लिख लिए, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा ये हो गया। उसके बाद यहाँ देखते हैं साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा ये हो गया, ठीक है। उसके बाद कॉस अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा, तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। अब देखिए साइन में साइन का करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और कॉस का कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब आप बता सकते हैं यहाँ से कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का वैल्यू 1। देखिए साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा कट जाएगा इस तरह से। यहाँ भी साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा कट जाएगा, तो बचेगा ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना 1। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 1001, ठीक है। और 1001 इक्वल टू क्या होता है, आई होता है। तो इसका मतलब कि ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो इसको आप कॉपी कर लेंगे। इसी पे जस्ट नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दिया है, इसको आप अपने से ट्राई करेंगे, एक एक क्वेश्चन हम बनाते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अपने से आप ट्राई करेंगे, सेम क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप यहाँ पे, केवल यहाँ पे ए मैट्रिक्स बदल गया है, ठीक है, और उसी तरीके का दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप अपने से ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 6 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो 6 का क्वेश्चन नंबर 2 अपने से करेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसको हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी देखिए दो क्वेश्चन है, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक पे। अगर आपको याद होगा तो कोई भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक दिखाने के लिए आपको बताए थे। देखिए इस क्वेश्चन को पहले पढ़ के समझ लेते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन में दिया है कि सो दैट द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है, ये शो करना है। और दूसरा क्वेश्चन दिया है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, ये शो करना है। इसका मतलब कि आपको सिमेट्रिक यानी सममित और विषम सममित को शो करना है।
तो आपको बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होने के लिए ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, ए के, तो इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक बोलेंगे। ठीक है, अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। इसको क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। तो याद रखेंगे जब भी आपको सिमेट्रिक प्रूफ करना होगा तो आप उसका उस मैट्रिक का ट्रांसपोज निकालेंगे और वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए के इक्वल होना चाहिए। अगर स्क्यू सिमेट्रिक आपको प्रूफ करना है तो उस मैट्रिक का ट्रांसपोज जो है माइनस ए के इक्वल होना चाहिए। क्लियर। आपको ये भी बताए थे, अगर आपको याद होगा, कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट होता है वो जीरो होता है। देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया जीरो, और उसका जो ट्रेस होता है हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग पहले सिमेट्रिक को प्रूफ करते हैं। तो सिमेट्रिक प्रूफ करने के पहले जो ये मैट्रिक्स दिया है इसका ट्रांसपोज निकालेंगे और इसका ट्रांसपोज ए के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए हमको मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है, ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। अब इससे हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसके रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम में मूव कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, देखिए ए का ट्रांसपोज निकालना है तो 1 होगा, ठीक है। उसके बाद -1 5, यही होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज निकालिएगा डायरेक्ट। देखिए डायरेक्ट हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो फर्स्ट है उसको फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे तो 1 -1 5। दूसरा रो है 1 -1 2 1 तो -1 2 1 हो गया। तीसरा है 5 1 3 5 1 3, ये हो गया। और ये टोटल किसके इक्वल है, सेम ए के इक्वल है। देख रहे हैं यहाँ पे आप, इसका मतलब कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, इसका मतलब कि ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अब देखिए स्क्यू सिमेट्रिक हमको दिखाना है तो ए आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ए का पहले ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ था यहाँ पे, देखिए ए मैट्रिक्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है तो 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। तो इसको जैसे इंटरचेंज करेंगे तो इंटरचेंज करने के बाद, अब अपने से इंटरचेंज करेंगे, करने के बाद ये आएगा आपको ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज कितना आएगा, 0 1 -1 1 0 -1 -1 1 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे कि माइनस को कॉमन करेंगे। आपको बताया था तरीका कि माइनस बाहर दिखाते हैं क्योंकि माइनस से हमको प्रूफ करना होता है। तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे कि माइनस सब में से कॉमन करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही माइनस कॉमन करेंगे यहाँ से जैसे ही माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस यहाँ पे देखिए कॉमन हो गया, तो कॉमन करने के बाद ये 0 हो गया। देखिए -1 था तब +1 हो गया, 1 था तो -1 हो गया। इसका मतलब कि माइनस कॉमन करेंगे तो जितने भी इसमें एलिमेंट हैं इस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट है उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये 1 था तो माइनस कॉमन करते ही -1 हो गया, 0 हो गया। -1 था तो +1 हो गया, -1 था तो +1 हो गया, 1 था तो -1 0 तो 0, ठीक है। इसका मतलब कि देखा जाए तो माइनस के बाद ये जो मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल है, ए मैट्रिक्स के इक्वल है। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं बराबर में -a। इसका मतलब कि आ गया कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए -a। तो ए का ट्रांसपोज अगर माइनस से आ गया इसका मतलब कि एक ऐसा मैट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है। इस पे हम आपको कॉन्सेप्ट के दौरान भी एग्जाम्पल करवाए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर आता है 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, एक क्वेश्चन इस पे आपको बनाते हैं और बाकी के क्वेश्चन आप बना के लाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि इफ़ ए इक्वल टू, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको अगर याद होगा तो ये सारे चीज़ प्रॉपर्टी है कि आपको बताए थे कि ए मैट्रिक्स अगर है तो ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए सिमेट्रिक होता है और ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो वो सेम प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको प्रूफ करना है। तो देखिए अगर ए मैट्रिक्स है तो आपको वेरीफाई करना है कि ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक, और ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए सिमेट्रिक आपको प्रूफ करना है। तो बताइए ये ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए सिमेट्रिक कब माना जाएगा। तो आपको बताए थे कि हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो इसको सिमेट्रिक कब कहा जाएगा, जब ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमको इसको सिमेट्रिक दिखाना है तो हमको क्या करना होगा, इस टोटल का ट्रांसपोज निकालना होगा और ये उस मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। तो ए प्लस ए के ट्रांसपोज ये दिया है, इसको सिमेट्रिक दिखाना है। तो अगर इसको सिमेट्रिक दिखाना है तो हम क्या करेंगे पहले कि इस टोटल का ट्रांसपोज, ध्यान समझिए, अगर इसको हमको सिमेट्रिक दिखाना है तो इसका मतलब कि इस टोटल का जो ट्रांसपोज निकालेंगे वो
ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए। यानी ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए को सिमेट्रिक दिखाना होगा तो इस टोटल का जो ट्रांसपोज होगा वो ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए के इक्वल, मतलब कि इस मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए निकालेंगे। आपको ए गिवन है, नोट करते चलेंगे। तो हमको पहले ए का ट्रांसपोज चाहिए, फिर दोनों को ऐड करेंगे। तो देखिए इसमें था 1567, तो पहले हम ए यहाँ पे देखिए, ए आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स है 1567, तो पहले हम ए का ट्रांसपोज निकाल दिए, तो इसके रो को कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में, इसके रो को कोरस्पॉन्डिंग कॉलम मूव करा दिए, तो 1657 आ गया। अब हमको ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए को सिमेट्रिक दिखाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए निकालेंगे। तो ए मैट्रिक्स आपको यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स ये है। अब इसको सॉरी बी मैट्रिक्स नहीं सॉरी ए मैट्रिक्स है और ए का ट्रांसपोज देखिए, ए मैट्रिक्स यहाँ पे है, ठीक है। ए मैट्रिक्स यहाँ है और इसका ट्रांसपोज यहाँ पे, यहाँ निकाले हुए हैं, यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो 1 करेंगे, 1 में कितना होगा 2, 5 और 6 कितना होगा 11, 6 और 5 कितना होगा 11, 7 और 7 कितना होगा 14। तो ये आपका आ गया ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए। अब हमको इसको सिमेट्रिक दिखाना है, तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमको ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए आया है, ठीक है, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए यहाँ पे आपको लिख देते हैं, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए आया कितना है 2, 11, 11, 14, ठीक है, इतना आया है। तो अब अगर इसको हमको सिमेट्रिक दिखाना है तो हम क्या करेंगे, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए का होल ट्रांसपोज निकालेंगे। तो बताइए ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए कितना आया है 2, 11, 11, 14, तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए इसके रो को कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में मूव कराएंगे, तो ये होगा 2, 11, 11, 14 आ गया। अब देखिए ये जो आया किसके इक्वल है, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए के इक्वल दिख रहा है, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए के इक्वल। इसका मतलब कि ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए के इक्वल हो गया। इसका मतलब कि ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। क्लियर। अब देखिए उसी तरह से स्क्यू सिमेट्री दिखाना है, तो स्क्यू सिमेट्री दिखाने के लिए क्या, केवल माइनस आपको आगे दिखाना होगा, तो माइनस लास्ट में कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, यहाँ पे निकालिए, ए हो गया, ट्रांसपोज ऑफ ए हो गया दूसरे क्वेश्चन में। अब क्या करेंगे कि इस टोटल का होल ट्रांसपोज निकालेंगे, तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे ए मैट्रिक्स हो गया, ट्रांसपोज ऑफ ए हो गया, इसका माइनस कर दिए। अब जो ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए आया उसका फिर ट्रांसपोज निकाल दिए, तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब हमको यहाँ पे माइनस ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए दिखाना है, तो हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन कर लेंगे। तो जैसे ही इसमें से देखिए, इसमें से जैसे माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, और ये टोटल जो है किसके बराबर है, ये माइनस तो आगे रहेगा ही ये वाला, ये बराबर हो गया ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए के। इसका मतलब कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना होगा तो इस तरह से हम लोग दिखा लेंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 8 तक ही आज रहने देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 जो भी आगे होगा वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे पार्ट 2 में। तो आज हम लोग 3.3 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन किए। आपको जो भी इसमें डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें, ताकि पता चले कि आप इसको समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप रिस्पॉन्स दें, जिससे जो है उससे क्या होता है, उससे मोटिवेशन बढ़ता है। तो आज हम लोग 3.3 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो कर लिए, और इसमें जो भी क्वेश्चन बचा हुआ उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे अगले वीडियो में। और इसको आप सब लोग जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उसको वो अपना हिंदी मीडियम में इसको लिखते जाएंगे, और जो इंग्लिश मीडियम में है वो तो अपना इंग्लिश में ही लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।